आने वाले दिनों में अदिति बिहार में विधानसभा चुनाव है, फिर वेस्ट बंगाल की बारी आएगी। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी अपने पैठ को मजबूत करने में जुटी हुई, लेकिन उससे पहले बिहार है। तो जब इन राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो क्या इसको भी बीजेपी इस समय सेंट्रलाइज करेगी, ये भी क्या दिमाग में होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार को साधने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी कर रही है। इस समय सरकार, मिली जुली सरकार जो है वो बीजेपी की वहां पर है, लेकिन बीजेपी बिहार में अपना वर्चस्व चाहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कतई नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ती। और चीज़ें का सेंट्रलाइज इसलिए भी होती हैं क्योंकि देखिए, अक्सर जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तो रातों रात इस्तीफे हो जाते थे सीएम्स के, और प्रदेश में चूं तक नहीं निकलती थी। लेकिन अगर आज होता है तो आप देखिए कि किस तरीके से विरोध हो जाता है। आज होता है तो किस तरीके से दिग्विजय सिंह मुखर हो जाते हैं, सचिन पायलट मुखर हो जाते हैं, या छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चीज़ें मुखर हो जाती हैं। तो हमेशा ही देखिएगा, ये पूरा एक सत्ता का ये एक नियम है कि अगर आला कमान मजबूत है तो आपको विरोध के स्वर नहीं सुनाई देते। और ऐसी स्थिति में आपने जो सवाल पूछा बिहार का भी सेंट्रलाइज होने का, तो क्योंकि चेहरा ही नरेंद्र मोदी है। चाहे राजस्थान में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तराखंड में हो, साउथ में हो, कहीं पर भी चुनाव हो, चेहरा दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है। वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये एक वो क्लास है जिसमें बैकवर्ड विद इन बैकवर्ड में, बैकवर्ड के अंदर जो बैकवर्ड है उसको निकाल के कर्पूरी ठाकुर ने किया था, और उसके बाद उसको बेहतर तरीके से नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक फैक्टर है जो पूरा ओबीसी वोट है, जो ईबीसी वोट है, जो नीतीश कुमार के साथ है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह जीत दर्ज कराने में यहाँ पर लगी हुई है। फैसले भी दिल्ली से तय होंगे, टिकट वितरण भी दिल्ली से तय होगी। ये बात अलग है कि समझाए विचार विमर्श होंगे, प्रदेश यूनिट का भी होगा, जो प्रभारी बनाए जाएंगे उनका भी होगा, सर्वेस का भी होगा, सर्वे किए जाएंगे, लेकिन अंततः दिल्ली तय करेगी। दिल्ली ही चुनाव प्रचार में जो चेहरे होंगे उनको चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी। और जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, जो फाइनल जो कुछ तय हुआ वो दिल्ली की तरफ से हुआ। तो क्योंकि आलाकमान मजबूत है, मजबूत फैसले लेते हैं, तीसरी बार जिसे बोलते हैं कि डंके की चोट पे सत्ता में है, भले ही 240 है, लेकिन सरकार 303 की तरह चल रही है, तो जाहिर तौर पे जो फैसले होंगे वो दिल्ली की तरफ से ही लिए जाएंगे। अदिति, जब भी परिवर्तन होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पार्टी के अंदर बदलती है, लेकिन इस समय जो लोकसभा चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई, जो नंबर्स सामने आए बीजेपी के लिए, और फिर जब विधानसभा के चुनाव जैसे हरियाणा में हुए तो और हिमाचल में हुए, वहाँ जिस तरीके से जो कंडीशन नज़र आई है बीजेपी के लिए, ऐसे में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या वो फैक्टर्स है जो बीजेपी अपने जहन में रखने वाली है? देखिए, जहाँ तक अध्यक्षों के चुनाव की बात है वो होना ही था, वो पार्ट ऑफ प्रक्रिया थी कि जब भी 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आप अध्यक्ष बदल देते हैं। और इसके साथ साथ अध्यक्ष बदलना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि नए लोगों की विचारधाराएं जुड़ें, नई तमाम तरीके की चीज़ें हों, लोगों को मौके दिए जाएं। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो आपको 36 अगर टोटल राज्य आप मानते हैं तो उसमें से आधे +1, तो आपको कम से कम 19 राज्यों की तो जिसे बोलते हैं बदलाव करने ही होते हैं। और ये पार्ट ऑफ प्रक्रियाएं होने थे। कई लोगों को तो एक्सटेंशन मिल चुका था। आज भी जो आज जहाँ पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वो काम कर रहे थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। तो ये एक प्रक्रिया है। और जैसे सबसे पहले 8000 बूथ पर चुनाव हुए, फिर 1700 के से ज़्यादा मंडलों पर चुनाव हुए, फिर ज़िलों में चुनाव हुए, फिर प्रदेश में अब अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं, और फिर चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और इसमें जो वोटिंग होती है तमाम तरीके की, कि संविधान का हिस्सा है। लेकिन जाहिर तौर पे जब नए अध्यक्ष आता है तो कुछ पुराने लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज करते हैं। नए अध्यक्ष आते हैं, वो नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। और ख़ास तौर पे जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, आज जब हम बात कर रहे हैं कि 19 राज्यों के चुनाव कंप्लीट होने चाहिए प्रदेशों में, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है और कर्नाटक भी है, लेकिन इनका जिक्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तीनों में सहमति नहीं बन पा रही है। तो संभवतः अब उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश 2026 में होगा अब, क्योंकि चुनाव 2027 में है, क्योंकि सहमति नहीं है। स्वतंत्र सिंह पर सहमति नहीं है मुख्यमंत्री की, दिल्ली की सहमति है। ऐसे ही कई और नाम है जिसपे दिल्ली की सहमति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में के लॉबी की सहमति है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया है।
कर्नाटका में येदियुरप्पा के बेटे को रिपीट करना है, तो वो एक फैक्शन है जो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन येदियुरप्पा कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि येदियुरप्पा को जब साइडलाइन किया तो फिर देखा कि कांग्रेस की सरकार वापस आ गई। तो जाहिर तौर पे फिर गुजरात की बात करें, गुजरात में भी बहुत अलग अलग फैक्शंस हैं जो नहीं चाहते। गुजरात की सरकार में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की भी सुगबुगाहट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर बात करें प्रदेश अध्यक्षों की जो अभी बदले जा रहे हैं, वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जब वो पूरी हो जाएगी प्रक्रिया 19 राज्यों की, तब जाके राष्ट्राध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन हर एक बदलाव कुछ नई चीजें लाता है और कुछ नाराजगियां भी लाता है, जैसे कि ये इस्तीफा लेकर आया है। बिल्कुल। तो देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती है और बीजेपी संभवतः इसके लिए तैयार भी है।